एक अंधे गिद्ध की कहानी। एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ था। इस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। एक दिन एक अंधा गिद्ध जो बहुत बूढ़ा था वहां आया और पक्षियों से बोला, क्या वह इस पेड़ के वृक्ष के खोल में रह सकता है? सभी पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध की हालत को देखते हुए उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। वे अपने हिस्से के भोजन में से कुछ भोजन उसे खाने को दे देते थे। अंधे गिद्ध को बहुत अच्छा लगता था। वह मन ही मन सोचता, यह पक्षी कितने दयालु है। अतः जब सभी पक्षी भोजन की तलाश में जाया करेंगे तो मैं पीछे से इनके बच्चों की रक्षा किया करूंगा। उस दिन के बाद गिद्ध ने उनके बच्चों की रक्षा करनी शुरू कर दी। सभी मिलकर हंसी खुशी से रहने लगे। एक दिन एक बिल्ली उस वृक्ष के पास से गुजर रही थी। उसने पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनी। उसने सोचा कि उसे यहाँ कुछ छोटे व ताजा पक्षियों के बच्चे खाने को मिल सकते हैं। बिल्ली को देखकर पक्षियों के नन्हे बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। अंधा गिद्ध चिल्लाया, कौन है? बिल्ली ने सोचा कि यहाँ कुछ थोड़ी युक्ति से काम लेना चाहिए। वह बोली, सुप्रभात श्रीमान, मैं बिल्ली हूँ। अंधा गिद्ध बोला, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। बिल्ली बहुत चालाक थी। वह बोली, श्रीमान मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसे सुन लो, फिर उसके बाद चाहे तो आप मुझे खा लेना। गिद्ध ने सोचा, क्यों न उसकी बात सुन ली जाए। बिल्ली बोली, मैं यमुना नदी के तट पर रहती हूँ। मैं बहुत धार्मिक विचार रखती हूँ। मैं यमुना नदी में स्नान करके आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। गिद्ध बोला, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूँ? तुम मांस खाने वाली प्राणी हो और यहाँ नन्हे नन्हे पक्षी रहते हैं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बिल्ली ने उत्तर दिया, श्रीमान मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानवरों का मांस खाना छोड़ दिया है। यमुना नदी के किनारे चारों ओर हरियाली है और ढेर सारी वनस्पति भी है। मैं केवल हरी सब्जी और फल खाकर ही अपना पेट भरती हूँ। गिद्ध ने उसे वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। कुछ दिन तो सही सलामत चलता रहा, किंतु बिल्ली अपने ऊपर काबू नहीं रख सकी। अतः उसने प्रतिदिन एक के बाद एक करके नन्हे बच्चों को खाना शुरू कर दिया और हड्डियों को होशियारी के साथ अंधे गिद्ध की खोह में रख देती। अंधे गिद्ध को इसकी भनक तक न लगती। बहुत जल्दी पक्षियों ने देखा कि उनके नन्हे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। उन्हें चिंता सताने लगी तथा वे उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। चालाक बिल्ली ने इस स्थिति को भांप लिया और सोचा कि वह पकड़ी जा सकती है। अतः वह वहां से भाग गई। अपने बच्चों को ढूंढते हुए जब पक्षी गिद्ध की खोह के पास पहुंचे तो उन्हें वहां अपने बच्चों की हड्डियां पड़ी हुई मिली। उन्होंने सोचा, इस अंधे गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को मारकर खाया है। सब पक्षी गुस्से से भर गए और सबने मिलकर अंधे गिद्ध को मार डाला। बेचारे अंधे गिद्ध को अनजान बिल्ली पर विश्वास करना भारी पड़ा और अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है, कभी भी किसी अनजान पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपने विचार अवश्य रखें। जय गुरुदेव।